मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन के ऊपर। तो देखिए, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन यानी जो है किसी फलन की संतता, ठीक है, यानी संतत। कंटिन्यूटी का मतलब होता है संतत। कोई भी फंक्शन जो है संतत है किसी पॉइंट पर। ये कैसे देखते हैं हम लोग? तो देखिए यहाँ पर जैसे चलेंगे कि थ्योरी के तौर पर पहले डिफिनीशन देखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का, कि लेट एफ एक्स बी अ function is continuous at x equal to a, then यानी x इक्वल टू a पॉइंट पर जो है कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, देन तब जो है आपका क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए के बराबर। ये तीनों वैल्यू जब जाके इक्वल होगा तब जाकर के फंक्शन कोई कंटिन्यूअस होता है। इसको लिखने का एक और तरीका है कि इसको अगर जो है हम लोग x के जहाँ पर a माइनस एच ए प्लस एच करके जब लिखें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि LHL में h टेंस टू 0 अगर पुट करेंगे तो आपको जो है LHL में पुट करना पड़ेगा एफ ए माइनस एच, ठीक है। और इक्वल टू RHL में जब जो है लिमिट h टेंस टू 0 लिखिएगा तो यहाँ पर पुट करने का a प्लस एच, इतना करना पड़ेगा, और इक्वल टू जो है एफ ए, ठीक है। ये तीनों जाकर के जो है जब इक्वल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तीनों जाके इक्वल होगा तब जाके फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, जिसमें कि इसको जो है हम लोग LHL कहते हैं, इसको जो है हम लोग RHL कहते हैं, और ये तो फंक्शन में डायरेक्ट वो पॉइंट डलाया हुआ है RHL, ठीक है। तो LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो है RHL का मतलब होता है आपको राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये तीनों जाके जब इक्वल होगा तब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5b कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 2 0 जो भी लिखिए, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या 1 पर कंटिन्यूअस है? तो इसको आप जो है करने के लिए एक बार फिर जो है देखिए यहाँ पर जो है सॉल्यूशन में जब चलिएगा तो एक तो डायरेक्ट आपको यही पॉइंट ही डालना पड़ेगा एफ ए के अनुसार। तो F1 का वैल्यू जब निकालिएगा आप तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 5 डेट इज
1 + 2 यानी 3, 3 - 5 का मतलब -2। ठीक है, तो F1 का वैल्यू निकल गया। अब जो है LHL और RHL का वैल्यू भी इतना ही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से कि अगर जो है LHL लिखते हैं हम लोग, तो लिमिट h टेंस टू 0 जब लिखिएगा तो यहाँ से लिखना पड़ेगा F1 - h, क्योंकि पॉइंट क्या है 1 है। तो F1 - h जब लिखिएगा तो देखिए फंक्शन क्या है, यहीं पर थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूजन होगा वैल्यू निकालने में। तो f(x) के अनुसार जो है आप करिएगा, x² है प्लस 2x है -5, ठीक है। तो यहाँ पर F1 - h जब करिएगा तो आप जो है x के जगह पर 1 - h डाल दीजिए। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है तो यहाँ पर जब डालिएगा तो यहाँ पर लिमिट पहले दर्शा दीजिए कि लिमिट h टेंस टू 0, हाँ लिखेंगे ना, लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पर x के जगह पर 1 - h का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू है 1 - h माइनस हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर 1 - 2h प्लस h² प्लस 2 - 2h और माइनस यहाँ पर 5। अब h टेंस टू 0 है तो जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ आप 0 डालेंगे। तो यहाँ पर 1 - 0 प्लस 0 प्लस 2 -0 -5, यानी यहाँ पर जो है 1 + 2 -5 का मतलब भी -2 आएगा, ठीक है। फिर से जो है अब RHL के अनुसार जब चलते हैं, also RHL, तो RHL इक्वल टू फिर डालिएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 F1 + h, ठीक है ना। तो F1 + h, अभी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 1 + h डालना है। तो जब डालिएगा तो लिमिट यहाँ से h टेंस टू 0 1 + h का होल स्क्वायर फंक्शन में डालिए प्लस 2 इंटू 1 + h -5, ठीक है। तो यहाँ से जब चलिएगा तो फिर देखिए ये फ्रैक्शन वाला फंक्शन नहीं है, तो फ्रैक्शन वाला फंक्शन नहीं है तो आप जो है डायरेक्ट क्या कीजिए, आप जो है h के जगह पर 0 पुट कर दीजिए। तो 1 + 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 + 0 -5, यानी 1 + 2 -5 दैट इज -2। तो देखिए आपको यहाँ से क्या हुआ कि F1 का वैल्यू भी -2, LHL का वैल्यू भी -2, RHL का वैल्यू भी -2, डेट इज सिंस यहाँ पर आप लिख सकते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1 तीनों इक्वल है, हेंस Fx B कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए जैसे जो है अभी जो हम लोग प्रूफ किए हैं कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन, यानी एक पोलिनोमियल फंक्शन जैसे कि बात किए हैं कि x² + 2x - 5 के ऊपर कि एट x इक्वल टू 1, तो वहाँ पर वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस था। तो उस प्रकार से आप किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन को जब निकालिएगा किसी भी रियल नंबर पर, तो वो फंक्शन जो है हमेशा का हमेशा कंटिन्यूअस ही आएगा। जैसे आप लिख सकते हैं नोट के तौर पर, नोट कि पोलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। यानी बहुपद फलन जो है, बहुपद फलन हर
रियल नंबर पर, वास्तविक संख्या पर संतत होता है। बहुपद फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत होता है, इसका मतलब यही हुआ। जैसे देखिए अब जो है फिर अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं कंटिन्यूटी के ऊपर कि टेस्ट द continuity of function fx इक्वल टू यहाँ पर x अपॉन मॉड x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और फिर यहाँ से 1 व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो देखिए इस प्रकार के फंक्शन में आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, तो ध्यान रहे कि हम लोग को x इक्वल टू 0 यानी f0 का वैल्यू तो डायरेक्ट आपको 1 मिल जाएगा, बट आप LHL RHL कहाँ से लाएंगे? तो जिस फंक्शन में आपको नॉट इक्वल टू दिया हो उसी पॉइंट से आप LHL और RHL निकालेंगे। ठीक है, आई रिपीट कि जिस फंक्शन में नॉट इक्वल टू कुछ भी, यहाँ रियल नंबर हो, कुछ भी रियल नंबर नॉट इक्वल टू लगा हो, उसी फंक्शन से आप जो है क्या निकालेंगे? LHL और RHL। ठीक है, तो देखिए हम लोग जब यहाँ से जब चलेंगे कि एट x इक्वल टू जो है 0, x इक्वल टू 0, तो LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। ठीक है, 0 माइनस का मतलब देखिए यहाँ से कि फंक्शन तो है f(x) बाई मॉड x। 0 माइनस लिखने का मतलब क्या है कि 0 माइनस लिखने का मतलब है जैसे यहाँ पर रियल नंबर है कोई है x इक्वल टू 0, तो 0 माइनस लिखने का मतलब है x टेंस टू 0 माइनस का मतलब कि 0 से छोटा से फंक्शन का वैल्यू 0 के करीब जा रहा है। ठीक है, यानी जो है 0 फंक्शन में x का वैल्यू 0 से छोटा से 0 के करीब का वैल्यू डला रहा है, और x टेंस टू 0 प्लस का मतलब क्या कि 0 से बड़ा से 0 के तरफ जाते हुए हम लोग वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। तो यहाँ से जब चलिएगा तो लिमिट इसको आप लिख सकते हैं, हाँ, h टेंस टू 0। डायरेक्ट तौर पर अगर ना लिखिए तो यहाँ पर पहले ऐसे लिख दीजिए आप कि लेट x इक्वल टू 0 माइनस h, तो x टेंस टू 0 तो h टेंस टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जब रखिएगा तो लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पर क्या पुट होगा? 0 माइनस h अपॉन मॉडुलस 0 माइनस h। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा तो आपको जो है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h बाई प्लस h हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हुआ, यानी ये वैल्यू आपको आपका -1 आ गया। ठीक है, अब RHL जब चलेंगे RHL, तो RHL इक्वल टू जो है जब निकालिएगा तो आपको जो है लिमिट, हाँ, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लिखना पड़ेगा, x टेंस टू 0 प्लस लिखना पड़ेगा। तो आप जो है यहाँ से जब चलिएगा तो फंक्शन है x अपॉन मॉड x। ठीक है ना, तो इसी को आप जो है लेट करिएगा कि x इक्वल टू जो है 0 प्लस h, क्योंकि यहाँ पर RHL आपका निकल रहा है। तो आप लिखिएगा x टेंस टू 0 देन h टेंस टू 0 प्लस 0। ठीक है, अब इसमें पुट करिए आप, तो इसमें जब पुट करिएगा तो आपको बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, ये बन जाएगा, और x के जगह पर क्या, तो 0 प्लस h बाई मॉडुलस 0 प्लस h। ठीक है ना, यहाँ पर लिमिट, अब देखिए यहाँ पर जो है कैंसिल हो जाएगा, h बाई h आएगा, 1 आएगा वैल्यू,
ठीक है, लिमिट पुट होगा, होने से पहले ही 1 हो जाएगा। तो आपको देखिए एंड F0 का वैल्यू देखिए, F0 का वैल्यू जो है दिया हुआ है कि क्वेश्चन के अनुसार ही आप डायरेक्ट जो है F0 का वैल्यू यहाँ से 1 ले सकते हैं। तो आपको देखिए आया क्या कि सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, और इक्वल टू F0, तो कोई भी एक अगर नॉट इक्वल टू आ जाए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, दैट इज fx बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। देखिए कंटिन्यूअस का मतलब जैसे ग्राफ अगर खींचते हैं तो ग्राफ रेगुलर जा रहा है, ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस का मतलब मान लीजिए कि अगर जीरो पर ही देखें तो यहाँ पर अगर जो है मान लीजिए कि 0 पॉइंट, तो इसका मतलब है किसी भी फंक्शन का जैसे ग्राफ ऐसे जाएगा तो यहाँ अनडिफाइंड होने का मतलब है कि ये जो है कट जाएगा और फिर सिलसिलेवार से उधर जो जाना होगा वो चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हुआ आपको एक एग्जाम्पल कंटिन्यूटी के ऊपर। अब ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए।